जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुमित्रा है और मैं गुरु जी से तब से जुड़ी हुई हूँ संगत जी, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे। मैंने गुरु जी को एक या दो बार फिजिकल फॉर्म में जब गुरु जी थे तब मैंने उन्हें देखा हुआ है। मैं उनके दर्शन के लिए जाती होती थी। संगत जी, उस टाइम मुझे मेरे किसी जान पहचान वाले ने गुरुजी के बारे में बताया था। उस टाइम बहुत कम संगत होती थी क्योंकि मेरे जो अंकल जी हैं उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं रहती थी। तो हमें किसी ने बताया था संगत जी कि गुरुजी के पास जाने से, गुरुजी का आशीर्वाद लेने से बड़ी से बड़ी बीमारी जो होती है वो खत्म हो जाती है। उस टाइम संगत जी गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे। बड़ा मंदिर उस टाइम बन रहा था। तो मैं और मेरे अंकल जी, जिन फैमिली ने हमें गुरुजी के बारे में बताया था, उनके साथ मैं 2 या 3 बार गई हूँ गुरुजी के दर्शन करने के लिए। गुरुजी ने मेरे अंकल जी को तो कई बार बुलाया है, लेकिन मेरा वहाँ पे ज़्यादा जाना नहीं हो पाता था। क्योंकि संगत जी, मैं वर्किंग थी और मुझे इतना मतलब मैं जब शाम को मेरे अंकल जाते होते थे गुरुजी के दर्शन के लिए, तो कई बार तो ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती थी, इसलिए नहीं जाती थी। और मेरे अंकल जी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी संगत जी, जो हम चाहते थे कि गुरुजी उसके उनके जो कष्ट हैं वो काट दें। तो इसलिए ना संगत जी, ऐसा नहीं था कि वो अकेले नहीं जा सकते थे, ऐसे वो अपना काम खुद कर लेते थे, आना-जाना वगैरह। लेकिन एक बीमारी थी जो इस तरह की, जिसके कारण बस उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस उसी के लिए मेरे अंकल जी और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। तो गुरुजी ने मेरे अंकल जी को ब्लेस किया। संगत जी, मुझे एक बार का सत्संग याद है बहुत अच्छे से, और मुझे लगता है कि वो आप सब तक भी जरूर पहुंचना चाहिए। बहुत ब्लेस सत्संग है। इससे पहले मैंने शेयर किया था लेकिन हो नहीं पाया था किसी कारणवश। तो आज गुरुजी के हुक्म से संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं आगे कभी सत्संग शेयर कर पाऊं या ना कर पाऊं, क्योंकि मेरी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। गुरुजी के गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि बस गुरुजी अब मुझे अपने चरणों में ले ले। लेकिन इस बार मेरा मन हुआ कि मैं अपना एक सत्संग एटलीस्ट आप सबके साथ जरूर शेयर करके जाऊं। संगत जी, मैं अपना जो सत्संग है वो शुरू से ही बताऊंगी। वैसे तो मैंने जैसे बताया कि गुरुजी के साथ हमारे किसी नोन ने ही गुरुजी के बारे में बताया था और हम जाने लगे थे। लेकिन जो मेरा सत्संग जो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो वो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी। संगत जी, एक बार की बात है, मैं जैसे आपको बताया कि मैं वर्किंग थी और मैं एज अ टीचर जॉब करती थी। तो जैसे होता है ना कि अब तो चलो टीचिंग लाइन भी थोड़ी सी टफ हो गई है क्योंकि उन्हें ज्यादा छुट्टी वगैरह नहीं मिलती है। लेकिन पहले ना संगत जी, जिस टाइम पे मैं काम करती थी उस टाइम पे इतना लोड नहीं होता था हम लोगों पे। हमने ना मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं, हम वहां जाते थे, बैठ के बातें बुतें करके ही आ जाते थे। पढ़ने वाले भी बच्चे कुछ ज्यादा नहीं होते थे, 3-4 ही स्टूडेंट होते थे उस टाइम पे। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ कि ना, क्योंकि ना गवर्नमेंट की उस टाइम ना रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं थी। मतलब मुझे आज भी याद है, मेरी क्लास में सिर्फ 15 बच्चे थे और मैं उन्हीं 15 को पढ़ाती थी। और उसका भी कुछ ज्यादा नहीं प्रेशर होता था। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाया उनको, जो बेसिक बेसिक पास होने वाला, और बाकी अपना ही कुछ, कोई बार सब्जी ले जाते, वो काट के आ जाते। इस तरह की ही लाइफ टपाई निकाली है गुरु जी की कृपा से। मतलब इसे कुछ अच्छा तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, उस टाइम पे माहौल ही इस तरह का होता था। तो संगत जी, एक बार की बात है कि ना स्कूल में ना 2 दिन की लगातार ऑफ था और मेरे अंकल जी ने गुरु जी के पास दर्शन के लिए एक दिन पहले जाना था। उसके बाद 2 दिन मुझे छुट्टी थी। तो एक दिन पहले मेरे अंकल जी ने बोला कि तुम भी चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा कि नहीं, आज तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। अब
मतलब नेक्स्ट 2 डेज मुझे ऑफ है, अगर उनमें आपका बना तो मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जरूर जाऊंगी। तो संगत जी, मेरे अंकल जी अपने फ्रेंड अंकल जी के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गए। तो गुरुजी ने मेरे अंकल जी को बोला कि मैं आज आंटी नहीं आई। तो संगत जी, वैसे ना गुरुजी इस तरह से ना पूछते थे, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं पूछते थे, लेकिन जब गुरुजी ने उस पर्टिकुलर संगत को ब्लेस करना होता था ना, तभी गुरुजी उसके बारे में पूछते होते थे। तो मेरे अंकल जी ने गुरुजी को बताया कि आज वो काम से थकी हुई थी, तो अब उसकी कल 2 दिन, कल और परसों छुट्टी है, तो तब वो आएगी मतलब दर्शन के लिए। तो संगत जी, मेरे अंकल जी को गुरुजी ने बोला कि कल उन्हें जरूर लेके आना है। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि जरूर गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा। तो संगत जी, मेरे अंकल जी ने दर्शन किए गुरुजी के, वहां पे बैठे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनको मिली, और ना मेरे अंकल जी घर आ गए। घर आए तो मेरे अंकल जी ने मुझे बताया कि आज गुरुजी ने तेरे बारे में पूछा। संगत जी, मैं गुरुजी के पास तब सिर्फ एक बार गई थी, उससे पहले मैं कभी गुरुजी के पास नहीं गई थी। और जब गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा था मेरे अंकल जी से, उसके बाद जब मैं गई, वो मेरा सेकंड टाइम था संगत जी। उससे पहले सिर्फ मैं एक बार गई थी, वो भी मतलब फर्स्ट टाइम, जब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए थे, तभी हम गए थे, मैं और मेरे अंकल जी, उन फैमिली के साथ जिन्होंने हमें गुरुजी के साथ जोड़ा था। तो गुरुजी ने मेरे बारे में पूछना, और संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी टेंशन भी थी कि गुरुजी ने मेरे बारे में क्यों पूछा। संगत जी, नेक्स्ट डे मेरे अंकल जी ने बोला कि गुरुजी ने तुझे बुलाया है, तो आज अपने जरूर चलेंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आज घर का जो भी काम वगैरह है, क्योंकि जब हमें ऑफ होता था तभी हम जैसे कपड़े वगैरह धो लिए, घर की साफ सफाई कर ली, जो भी थोड़ा बहुत काम होता था, तो हम उसी टाइम पे ही करते थे जब हमें ऑफ मिलता था। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि चलो शाम को चलना है, तो मैं ना दिन में आज सारा जो भी मेरा काम है वो खत्म कर लूंगी मैं, ताकि मैं जल्दी फ्री हो जाऊं। क्योंकि संगत जी, जब हम गुरुजी के पास रात को जाते थे तो गुरुजी हमें लंगर प्रसाद करवा कर ही भेजते थे। तो मुझे यही था कि लंगर प्रसाद तो वहीं पे कर लेंगे, और सिर्फ बच्चों के लिए खाना बनाना है। तो मैंने अपने बच्चों से पूछा, मैंने कहा आपने चलना है गुरुजी के दर्शन करने के लिए, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया। तो मैंने उनका खाना बनाया, और मैं और मेरे अंकल जी गुरुजी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। तो संगत जी, जब गुरुजी के द्वार पहुंचे, वहां पे पहुंचे मंदिर में, तो संगत जी गुरुजी ने मतलब जाते ही मुझे बोला कि आ गई आंटी। तो मैं बड़ी हैरान संगत जी, मुझे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी कि मतलब गुरुजी ने मुझे क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है। क्योंकि डर लगता था उस टाइम गुरुजी से ना, कि मतलब गुरुजी प्यार भी संगत को बहुत करते थे, लेकिन जब गुरुजी हम कोई गलती करते थे तो गुरुजी डांटते भी बहुत थे। तो एक हल्का सा डर था उसमें कि ना मतलब गुरुजी ने मुझे क्यों बुलाया है। मैं गुरुजी के पास आगे गई, गुरुजी ने मुझे पास में बिठा लिया और मेरे सामने अपना हाथ कर दिया, मतलब कि मैं उनका हाथ दबाऊं। संगत जी, मैं डरते डरते अंकल जी सॉरी संगत जी, मैं डरते डरते गुरु जी का जो हाथ था वो दबाने लगी। मुझे डर था कि कहीं मेरे अंकल जी गुस्सा ना करें। वैसे तो मेरे अंकल जी का नेचर बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी मतलब कहीं ना कहीं एक होता ही है कि हम इस तरह से गुरु जी को टच कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे मन में था डर इस चीज को लेके। तो मैंने गुरु जी का हाथ दबाया। संगत जी, आज भी मुझे वो पल याद है, अच्छे से याद है। इतना सॉफ्ट गुरुजी का हाथ, ऐसे लग रहा था जैसे हाथ के अंदर स्पंज होती है ना, जैसे हम उन्हें दबा रही हैं, ऐसे पोला पोला सा हाथ था। और संगत जी, मतलब पता नहीं गुरुजी ने मेरा उस दिन कौन सा कष्ट काटा, लेकिन गुरुजी ने मुझे उस दिन बोला कि ना तेरे पति नु लाइफ ब्लेस कर दी है मैं।
ते शुकराना करन वास्ते आया करो। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये बात बोली, तो मेरे अंकल जी को जो भी प्रॉब्लम थी, संगत जी, गुरु जी ने उनकी वो प्रॉब्लम को खत्म किया। गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने खत्म तो किया ही किया, साथ में गुरु जी ने जिस दिन वो खत्म की प्रॉब्लम, गुरु जी ने उस दिन हमें बताया भी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गुरु जी के पास बैठी थी, तो गुरु जी ने मुझे बोला कि तेरे पति नु लाइफ ब्लेस कर दी है। तो गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। संगत जी, उसके बाद हम घर आ गए। हमने वहां पे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया और हम घर आ गए। संगत जी, मैं घर आई हूँ ना, जैसे वहां पे गुरु जी के पास बैठते थे, जैसे गुरु जी से वो फ्रेगनेंस आती थी संगत जी, वैसी फ्रेगनेंस मुझे मेरे हाथों से कंटिन्यूअसली आई जा रही है। क्योंकि मैंने गुरु जी को टच किया था उस दिन, गुरु जी के हाथ दबाए थे मैंने। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन मैंने ना अपने हाथ को 2 या 3 बार धोया होगा। जैसे कोई काम किया उसके बाद धोया, फिर काम किया कुछ धोया, मतलब इस तरह से। लेकिन मेरे हाथों से खुशबू वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे हाथों में वैसे ही कंटिन्यूअसली खुशबू आ रही है। मतलब जो अब हम सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी अपने होने का एहसास करवाते हैं, अपनी फ्रेगनेंस देते हैं, गुलाबों की खुशबू आती है, संगत जी, वो मैंने रियल में महसूस की हुई है। मैंने अपने हाथों को अपने बच्चों को बोला कि बच्चों, आपको इसमें से कोई फ्रेगनेंस आ रही है? तो बच्चों ने बोला कि हाँ मम्मा, रोजेस की आ रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस थी संगत जी, मैंने अपने हाथों को 2 बार धो लिया, लेकिन वो जो खुशबू थी, गुरु जी की ब्लेसिंग कहूंगी मैं, वो ब्लेसिंग गुरु जी की मेरे पास कंटिन्यूअसली थी। मैंने अपने अंकल जी को दिखाया, मेरे अंकल जी ने भी बोला कि हाँ खुशबू आ रही है। उन्होंने बोला कि ये तो वैसी खुशबू है जैसे गुरुजी से आती है। जब गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी को माथा टेको, तो एक ऐसी फ्रेगनेंस आती है। और वही फ्रेगनेंस थी संगत जी जो मेरे हाथों में कंटिन्यूअसली आ रही है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया। मेरे बच्चे नहीं जा रहे थे, तो गुरुजी ने अपनी फ्रेगनेंस के जरिए मेरे बच्चों को ब्लेस किया। मेरे घर की एक एक चीज को गुरुजी ने ब्लेस किया। मैं उन हाथों से जिस चीज को भी टच करती थी संगत जी, मुझे ऐसे लगता था जैसे गुरुजी ने वो चीज ब्लेस कर दी। इतनी ब्लेसिंग्स मुझे उस दिन गुरुजी की मिली, क्योंकि गुरुजी ने मुझे खुद खुद बुलाया था संगत जी। उस दिन गुरुजी ने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया था कि मैं तेरे पति नु लाइफ ब्लेस कर देती है। क्योंकि मैं जब पहली बार संगत जी गुरुजी के पास गई थी ना, मैं गुरुजी के सामने बैठ के बहुत रोई थी। मैंने गुरुजी को बोला कि मेरा इनके अलावा कोई भी सहारा नहीं है। मैं आपसे बहुत बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, और मेरी जो उम्मीद है वो टूटने मत देना। संगत जी, मुझे याद है कि जब मैं पहली बार गुरुजी के दर पे गई थी, तो मैंने किस तरह से गुरुजी से रो रो के भीख मांगी थी कि गुरुजी मेरे अंकल जी को लाइफ ब्लेस कर दो। और सेकंड टाइम गुरुजी ने मुझे खुद बुलाया संगत जी, ये बताने के लिए कि मैं तेरे पति नु लाइफ ब्लेस कर देती है। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो पोस्टिंग थी वो दूसरी जगह हो गई, और मेरा गुरुजी के दर पे जाना एक तरह से बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। मैं जाना चाहती थी, मेरा खिंचाव था गुरुजी की तरफ, लेकिन मैं नहीं जा पाई, मैं नहीं जा पाई। उसके बाद संगत जी, मुझे याद है 2006 की बात है, मैं एक बार अपने अंकल जी के साथ फिर से गुरुजी के मंदिर गई थी। उस टाइम तक संगत जी जो बड़ा मंदिर है वो तैयार हो गया था, तो मैं बड़े मंदिर में गई थी, तब मैं एम्पायर स्टेट नहीं गई थी। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि आंटी, मैं तो तेन किया सी कि आया करो। तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, मेरी पोस्टिंग ऐसे ऐसे कहीं दूर हो गई है, मेरे से नहीं आया जाता। लेकिन गुरुजी ने मुझे उस दिन ये एहसास करवाया कि संडे को तो छुट्टी होती है ना,
संडे को आया करो, पर आया करो। लेकिन संगत जी मैं पता नहीं क्यों मैं नहीं जा पाई। बस वो मेरा लास्ट टाइम था जो मैं 2006 में गुरुजी को मैंने फिजिकल फॉर्म में देखा था। उसके बाद मैं बड़े मंदिर तो बहुत गई हूँ, लेकिन गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के दर्शन मुझे उसके बाद नहीं हुए। लेकिन उन टाइम पीरियड में गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। संगत जी मेरे अंकल जी जो शायद हमारे बीच में ना होते, गुरुजी ने उनको बहुत लंबी लाइफ ब्लेस करी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, उनकी पढ़ाई लिखाई शादियां सब कुछ गुरुजी की कृपा से हुई। 2007 में जब मुझे पता चला गुरुजी ने समाधि ले ली है तो बड़ा दुख हुआ कि गुरुजी आपने मुझे कहा था कि तू आया कर, पर मैं नहीं आ पाई। बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर, बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोई उस दिन। लेकिन फिर गुरुजी ने ना एहसास करवाया कि मैं कहीं गया नहीं हूँ, बस आपने अपने अंतर आत्मा से मुझे याद करना है और मैं हमेशा आपके पास हूँ। तो गुरुजी अब जैसे संगत का कल्याण कर रहे हैं। जो भी संगत ने गुरुजी को नहीं देखा हुआ है फिजिकल फॉर्म में, वो उन संगत का भी गुरुजी कल्याण कर रहे हैं, उनको भी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। हम बहुत खुशकिस्मत वो संगत हैं जो गुरुजी की इतनी इतनी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुजी को याद करना, गुरुजी से बातें करना। गुरुजी ने मेरी हर एक वो प्रॉब्लम को सोल्व किया है संगत जी। मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे बच्चों का करियर, मेरे बच्चों की शादी, उनकी शादी में खुशियां, हर एक चीज मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। आज दोनों बच्चे अपने अपने घरों में खुश हैं, सेट हैं, खुशहाल लाइफ जी रहे हैं गुरुजी की कृपा से। पर घर में हर एक जना, हर एक इंसान के मुख से सिर्फ और सिर्फ क्या है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं सच में आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगी कि ना आपकी लाइफ में कैसा भी वक्त आए, अगर आपको लगता है कि आपका विश्वास कहीं डगमगा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ये काम मेरा कैसा होगा, जब हम बहुत परेशान होते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाती है, संगत जी आप सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को याद करके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सब आपने करना है। सिर्फ इतनी बात कहना और संगत जी आप विश्वास करना, आपके वो काम किस तरह से गुरु जी आके कर जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा तो गुरु जी के साथ बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। अगर मैं पूरा दिन भी आपको सत्संग सुनाती रहूं ना, तब भी गुरु जी की वड्याई कभी खत्म नहीं होगी। गुरु जी ने मुझे इतना कुछ दिया है। अब बस ये है कि थोड़ी सी परेशानी हो रही है हेल्थ को लेकर, लेकिन गुरुजी ने फिर भी बहुत बड़े बड़े कष्टों को काटा है। और जो आगे की लाइफ जितनी भी रही है, वैसे तो मैं गुरुजी से रोज अरदास करती हूँ, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जिन्ने श्वास लिखे है वो तो हर हाल दे विच लेने ही लेने हैं। तो जितने अब श्वास लिखे हैं वो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही लेने हैं। गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को सब मालूम है, गुरुजी से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर थोड़े बहुत कष्ट हो भी रहे हैं तो वो अपने कर्मों के कारण हो रहे हैं। गुरुजी ने तो हमेशा यही सिखाया है कि अपने कर्म चंगे रखो, लेकिन फिर भी इंसान है, गलतियां तो करते ही हैं, गलतियों के पुतले हैं, हर रोज कोई ना कोई गलती करते हैं, लेकिन गुरुजी फिर भी माफ कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो सत्संग बोलते हुए तो संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। अब मैं संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। और भी बहुत सत्संग है, लेकिन संगत जी अब मेरे से सिर्फ इतना ही बोला जा रहा है। बाकी के जो मेरे सत्संग है वो मैं
अपने नेक्स्ट सत्संग में आप सबके साथ शेयर करूंगी। गुरुजी ने मुझे बहुत बार मैसेज दिया था कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मुझे मन में था कि मैं एक सत्संग अपना जरूर शेयर करके जाऊं, ताकि मैं ऊपर जाके गुरुजी को ये जवाब दे सकूं कि आपकी जो आज्ञा थी, वो आपका जो हुक्म था वो मैंने माना है। बाकी अगर गुरुजी की आगे भी कृपा रहेगी, अगर गुरुजी ने जितने श्वास दिए हैं तब तक गुरुजी की जो भी आज्ञा रहेगी, अगर सत्संग शेयर हो पाएगा तो मैं जरूर करूंगी। तो अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।